नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जन रीतियों के बारे में, लोकाचार के बारे में, प्रथाओं के बारे में, इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं एवं इसके विशेषताएं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे लोक रीति और लोकाचार में अंतर या प्रथाओं और लोक रीतियों में अंतर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जन रीतियों के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जन रीतियों के बारे में। जन रीतियाँ जिसे कि लोक रीति भी कहा जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू.जी. समनर द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक फॉकवेज जो कि 1906 में लिखी गई थी, उसमें सर्वप्रथम इसकी चर्चा की गई है। किसकी? जन रीतियों की। तो जन रीतियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जन रीतियों का शाब्दिक अर्थ होता है आम लोगों का रीति रिवाज। आम जन जो भी है, सामान्य जन, उसके रीति रिवाज ही क्या कहा जाता है? जन रीति कहा जाता है। तो जन रीति जो होता है अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार होता है। ये अस्थायी व्यवहार होता है जिनका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। तो इसके बारे में समनर ने कहा है जन रीतियों के बारे में कि जन रीतियाँ का तात्पर्य व्यवहार के उन अपेक्षित एवं संचित तरीकों से है जो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं के आवश्यकताओं को पूरा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। कैसे? तो ये सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के फलस्वरूप ये उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोक रीतियों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये विचारपूर्वक ढंग से नहीं होती है। इसको सुनियोजित तरीके से नहीं बनाया जाता है लोक रीतियों को। ये अनियोजित होता है या अमानचित्रित होता है। यह क्या होता है कि ये अनियोजित ढंग से अपने आप स्वतः उत्पन्न होता है तथा समस्त सामाजिक समूह पर इसे स्वीकार करता है। सारे समाज के लोग हैं उसे स्वीकार करते हैं। तभी तो मैक्यूअर एवं पेज कहते हैं कि जहाँ की जन रीतियाँ जो है समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली है। मैक्यूअर एवं पेज के अनुसार क्या है कि जन रीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली है। अगली परिभाषा हम लोग ग्लिन एवं गिलिन के अनुसार जानेंगे। ग्लिन एवं गिलिन कहते हैं कि जन रीतियाँ दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान है जिनका समूह में जन्म सामान्यतः अचेत दशा में होता है। हमने पढ़ा ना पहले भी कि ये अनियोजित ढंग से होता है। समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या अपने आप उसका स्वतः विकास हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बोगार्ट्स के अनुसार जानते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं कि समूह की जन रीतियों में लोकाचार एवं व्यवहार के सभी अन्य ढंग सम्मिलित हैं जिन्हें रुचिकर समझा जाता है, परंतु समूह कल्याण हेतु यह अनिवार्य नहीं होता है। अब ग्रीन के अनुसार जान लेते हैं। ग्रीन कहते हैं कि कार्य करने की वे रीतियाँ जो एक समाज या समूह में सामान्य होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरागत चली आती हैं, उसे ही जन रीतियों के नाम से हम लोग जानते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार ये कहते हैं कि जन रीतियाँ जो है लोक रीतियाँ वो किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाला आचरण का शैली, मनोवृत्तियाँ या स्वभावगत विश्वास है। लोक रीतियाँ क्या है? जो सामान्य जन में आचरण के वो तौर तरीके या मनोवृत्तियाँ या स्वभावगत विश्वास है। चलिए अब इन परिभाषाओं के मद्देनजर हम लोग तो इन परिभाषाओं और अर्थों को समझते हुए हम लोग कुछ इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला विशेषता तो ये हो जाता है कि इसका स्वतः विकास होता है। लोक रीतियों को कोई बनाया नहीं रहता है, ये स्वतः विकसित होता है। ये समाज में स्वीकृत व्यवहार है, समुदाय के सभी लोग इसे
स्वीकार करते हैं। इसमें विशिष्टता पाई जाती है और ये जो है अनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है जो भी जनरीतियाँ हैं, यानी कि जो भी रीति रिवाज जो हमारा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। अगला विशेषता ये हो जाता है कि यह सामाजिक संरचना का हिफाजत करता है। और अगला विशेषता है कि जनरीति एक गद्यात्मक परंपरा है। और अगला विशेषता यह हो जाता है कि यह एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। अगला विशेषता है कि यह अमूर्त व्यवस्था है, इसे देखा नहीं जा सकता है। और एक लास्ट विशेषता यह हो सकता है कि यह समाज का संरक्षण करता है। तो अब आगे हम लोग लोकाचार के बारे में पढ़ेंगे। लोकाचार क्या है? इस शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले कौन करते हैं? तो W.G. समनर करते हैं। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने लोकाचार के लिए किया है जिन्हें समूह द्वारा अधिक महत्वपूर्ण या समूह कल्याण हेतु अनिवार्य समझा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? लोकाचार कहते हैं। समनर ने लिखा है कि लोकाचार में से मेरा तात्पर्य लोकप्रिय रीतियों और परंपराओं से है। लोकाचार से क्या तात्पर्य है इनका? कि वो क्या होती हैं? लोकप्रिय रीति रिवाज होते हैं या परंपराएं होती हैं। जब इनमें ये निर्णय सम्मिलित हो जाता है कि वे समाज कल्याण के लिए लाभदायक है और जब व्यक्ति पर उनका पालन किए जाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? लोकाचार कहते हैं। आगे हम लोग मैकेवर पेज के अनुसार जानेंगे। मैकेवर पेज कहते हैं कि जब लोक रीतियों के साथ समूह कल्याण की धारणाएं या उचित अनुचित के स्तर मिल जाते हैं तो वे क्या कहे जाते हैं? वही लोक रीति जो है वो लोकाचार के में बदल जाती है। तो लोकाचार और लोक रीति बदलती है क्या? तो हाँ, जरूर बदलती। जैसे समय के साथ जो लोक रीति जो है वो लोकाचार और फिर लोकाचार जो है वो लोक रीति में परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों के लिए टीका लगाना या जनेऊ धारण करना या पूजा पाठ करना ये लोकाचार में आता था, मतलब क्या करना था? वो जरूरी था। लेकिन आजकल क्या है? आजकल ये लोक रीति में परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह लोक रीति जब पूरी तरह समाज के इस तरह लोक रीति जो है पूरी तरह समाज के लिए नैतिक एवं लाभकारी मानी जाती है तो लोक रीति लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। और लोकाचार का उल्लंघन एक प्रकार का निषेध माना जाता है। लोकाचार का उल्लंघन जो होता है एक प्रकार का निषेध माना जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति समाज के में प्रचलित जो भी तौर तरीके हैं उसके खिलाफ अपने ढंग से जहाँ की मतलब जो भी वस्त्र पहनने का जो भी अंदाज है उसके ढंग से वस्त्र न पहनता हो, मतलब अलग ढंग से पहनता हो तो उसे लोक रीति का उल्लंघन माना जाएगा कि चलो भाई उसकी मर्जी, वो थोड़ा बहुत शिकायत होगा लेकिन फिर लोग शिकायत करके और कुछ नहीं कर सकते, वो लोक रीति होती है। लेकिन जब उसमें क्या होता है एकदम निषेध माना जाता है तो किसे माना जाता है? जैसे कि अगर कोई कहे कि नहीं हम निर्वस्त्र होकर के ही सड़क पर घूमने का प्रयास करें तो ऐसे उसे क्या कहा जाएगा? लोकाचार का उसे उल्लंघन माना जाएगा। तो चलिए आगे और जानते हैं हम लोग। मैकेवर पेज के अनुसार ये कहते हैं कि लोकाचार के बारे में इन्होंने विचार व्यक्त किया है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक होता है। ये क्या होता है? लोकाचार व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक होता है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। लोकाचार को क्या माना जाता है? समाज के द्वारा हमेशा हमेशा सही और नैतिक माना जाता है। तो चलिए अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं हम लोग। तो सभी परिभाषाओं के आधार पर या इसके अर्थ के आधार पर हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है जिसे जानेंगे। तो पहली विशेषता ये हो जाती है कि ये सामाजिक नियंत्रण की एक साधन के रूप में देखा जा सकता है इसे।
अगला विशेषता है कि समूह कल्याण की भावना होती है उसमें, और नैतिक नियमों का समूह है। ये लोकाचार क्या है? नैतिक नियमों का समूह है। इसमें लेकिन क्या होता है कि तार्किकता का अभाव होता है, और ये कठोर भी होता है। ये इसमें एक जो है वो कठोर नियम है। जैसे कि अपनी ही जाति में शादी करना, अपनी ही जाति में शादी करना है, ये क्या है, आ जाता है लोकाचार में आ जाता है। लेकिन शादी किस तरीके अपनी ही जाति में शादी करना है, चाहे मतलब प्रेम विवाह किए या मंदिरों में शादी किया या मतलब यहाँ घर पे ही शादी किए, तो वो क्या किस चीज में आ जाएगा? लोक रीति में आएगा। लेकिन अपनी ही जाति में शादी करना है, ये क्या हो जाएगा? लोकाचार कहा जाएगा। तो अगला विशेषता ये हो जाता है कि व्यक्ति एवं समाज के बीच में ही एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो मैकेवर एवं पेज लोकाचार के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख करते हैं। इन्होंने कुछ लोकाचार के कार्य भी बताए हैं। तो पहला बताते हैं कि लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहार को निश्चित करता है। क्या करता है? निश्चित करता है। अगला इन्होंने बताया है कि लोकाचार व्यक्ति का समूह से तादात्म्यता स्थापित करता है। तीसरा ये हो जाता है कि लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता का संरक्षक होता है। तो चलिए इतना आप लोग समझ पाए होंगे, मुझे आशा है। इसकी परिभाषाएं, इसके विशेषताएं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम लोग लोकाचार और लोकरीति में अंतर समझ लेते हैं, जिससे और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि लोकाचार क्या होता है और लोकरीति क्या होता है। तो लोकरीति तथा लोकाचार समूह का अपेक्षित व्यवहार होता है। जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो लोकरीति या लोकाचार होता है, जिसके अनुसार क्या करते हैं? समुदाय के सभी लोग, समाज के सभी लोग व्यवहार करते हैं। तो लोकरीति एक क्या होता है? अपेक्षित व्यवहार होता है, कि अपेक्षा की जा रही है कि हाँ आप ऐसा कर दें, ठीक है। अपेक्षा की जाती है कि आप पैर छू करके अभिवादन करते हैं, लेकिन आपने अगर हाथ जोड़कर भी अभिवादन किया है तो वो क्या हो जाता है? लोकरीति में आता है। लोकरीति और लोकाचार मेरी मतलब बहुत सरल अर्थों में कहें तो कह सकते हैं कि लोकरीति जो होता है, ऐसे कहते हैं ना कि ये हमारा तो रीति रिवाज है, हमारे घरेलू है रीति रिवाज, मतलब वो बहुत हल्के में लिया जाता है। लेकिन लोकाचार क्या होता है? जिसमें 4 लोग का दबाव हो, लोकाचार है ना। तो इससे आप लोग इसको की पॉइंट बना करके समझ सकते हैं कि लोकाचार वो होता है जिसमें दबाव होता है, 4 लोगों का, मतलब समाज के लोगों का दबाव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? लोकाचार कहते हैं। ये आवश्यक व्यवहार होता है, जैसे करना ही करना है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? लोकाचार कहा जाएगा। आगे देखते हैं कि लेकिन जब अपेक्षा में दबाव छिपा हो तो यही अपेक्षित व्यवहार जो होता है वो लोकाचार में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि वस्त्र पहनना, मृतकों को दफनाना या अभिवादन करना। आगे देखते हैं कि लोक रीतियाँ जो है समूह कल्याण में सहायक भी होती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन लोकाचार जो है, लोकाचार को हमेशा ही क्या कहा जाता है? अच्छा माना जाता है। वो सदैव ही सहायक होता है समाज के लिए। लोकाचार किसी समुदाय अथवा समूह के जीवित स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसके उल्लंघन पर समाज जो है वो कठोर दंड की व्यवस्था करता है। तो आगे जानते हैं हम लोग लोक रीतियाँ और लोकाचारों में एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी हो जाता है कि लोक रीतियों में व्यक्ति के सामने व्यवहार का विकल्प होता है। जो भी है मतलब कपड़े हम अपने अनुसार किसी भी तरीके से पहन सकते हैं, ये एक विकल्प होता है कि हम जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। लेकिन लोकाचार में क्या होता है? कोई विकल्प नहीं होता है, मतलब निर्वस्त्र होकर के नहीं घूम सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मेरी मर्जी, मैं जैसे भी निकलूं सड़क पे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो लोकाचार का उल्लंघन होता है। तो व्यक्ति को इसका पालन करना क्या होता है? असंभावी होता है।
जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि जैसे कि वस्त्र पहनना, अभिवादन करना, अपनी ही जाति में विवाह करना, ये क्या है? लोकाचार है। जबकि क्या होता है? सफ़ेद वस्त्र पहनना या हाथ मिलाना, पैर छूना, गले मिलना या सुप्रभात कहना, ये सब अभिवादन के तरीके हैं जो इन क्या होता है? जन रीतियों के उदाहरण हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग लोकाचार और लोकरीति में अंतर समझ पाए होंगे और लोकरीति और लोकाचार के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। तो और एक एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहूँगी कि लोकाचार जो होता है वो हर जगह एक ही जैसा नहीं होता है। वो हर जगह एक ही जैसा नहीं होता है। जैसे कि हमारे समाज में क्या कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्गों का सेवा करना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना है। तो ये हमारे समाज के लिए लोकाचार है, ठीक है? नहीं करेंगे तो होगा। लेकिन कहीं-कहीं ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पे उनके माता-पिता अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनको बाकायदा जैसे कि हम लोग बनाते हैं वैसे उनको सबके खाने में परोस दिया जाता है, खाने बना कर के। तो ये वहाँ पे लोकाचार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे समाज में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? बवाल हो जाएगा ना। तो चलिए, हर जगह क्या होता है कि एक ही जैसी लोकाचार नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि हमारे हिंदू विवाह में क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में कि चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई-बहनों में शादी नहीं होती है, शादी वर्जित है। लेकिन यही मुसलमानों के बीच में क्या होता है, जो भी शादी विवाह है वो चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई-बहनों में आसानी से हो जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो लोकाचार है वो हर जगह पे अलग-अलग होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या लोक रीति और लोकाचार आपस में रूपांतरित होते हैं? तो जी हाँ, ज़रूर होते हैं। लोक रीति समय के साथ-साथ क्या होता है कि लोक रीति लोकाचार में और फिर लोकाचार लोक रीति में रूपांतरित होता रहता है। जैसे कि प्राचीन काल में अगर ब्राह्मणों का देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए टीका लगाना, जनेऊ धारण करना या पूजा पाठ करना लोकाचार में आता था। उनके लिए ये क्या था? ज़रूरी व्यवहार था। लेकिन आज वर्तमान युग में आज कह सकते हैं कि ये लोक रीति में परिवर्तित हो चुका है। वो लगाएँ तो भी ठीक, ना लगाएँ तो भी ठीक। तो हमेशा लोक रीति लोकाचार में और लोकाचार लोक रीति में परिवर्तित होता रहता है। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथाओं के बारे में। प्रथाएं क्या है? प्रथाएं जो है कि जब जन रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? लोग प्रथाएं कहते हैं। ठीक है? जो भी हमारी जो रीति रिवाज हैं वो आगे एक वंश से दूसरे वंश में चलता जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। प्रथाएं जो भी हैं वो नवीनता का विरोधी होती है, जिसमें क्या होता है कि परंपरागत तरीके से ही कार्य करने को जोर दिया जाता है कि जो भी हमारे पहले से जो भी जैसे रीति रिवाज आते हैं वैसे ही बिना सोचे समझे उसको करना। तो प्रथा के शिथिल रूप को ही प्रायः लोक रीति कहा जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि जैसे कि दाह संस्कार पहले जैसे होता था लेकिन अब अन्य तरीके भी हैं दाह संस्कार के। तो मतलब वो जो प्रथाएं थी वो अब थोड़े मोड़े लोक रीति में बदल गए हैं। तो लोक रीतियां एवं प्रथाओं के मध्य में थोड़ा सा ही अंतर है। तो लुंडवर्ग कहते हैं कि उनके अनुसार क्या है, प्रथाएं वे लोक रीतियां हैं, प्रथाएं वो लोक रीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। जो भी हमारी लोक रीतियां हैं वो बहुत दिनों से मतलब 2-3 पीढ़ी से या मतलब समाज में कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो ऐसे तौर तरीकों को क्या फिर मान लिया जाता है औपचारिक मान्यता इसको प्राप्त कर हो जाता है। जैसे कि मुस्लिम विवाह
मुस्लिम विवाहों में अब औपचारिक मान्यता इसे प्राप्त हो गया है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। एक पुरुष 4 शादी कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, प्रथाओं की विशेषताएं। प्रथा की विशेषता ये हो जाती है कि प्रथाएं सामाजिक जीवन को नियमित करती हैं। ये सामाजिक जीवन को क्या करती हैं? नियमित करती हैं। प्रथाएं जो है सामाजिक विरासत का भंडार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। प्रथाएं जो है सार्वभौमिक होता है, ये सभी जगह लागू होता है। और प्रथाएं जो है ये व्यक्तित्व के प्रभावित करती हैं। प्रथाएं लोकतांत्रिक और समग्रवादी दोनों होती हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रथा और लोक रीति के बारे में जानते हैं। इसके बारे पहला अंतर तो ये हो जाता है कि लोक रीति एक सामूहिक व्यवहार है। लोक रीति क्या है? एक सामूहिक व्यवहार का पहला चरण होता है, जबकि लोक रीतियां क्या होती हैं? जबकि प्रथाएं क्या होती हैं? लोक रीतियों का विकसित रूप को ही क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। अगला अंतर ये है कि लोक रीतियों का संबंध समूह के आदतों से है। लोक रीतियों का संबंध किससे है? समूह के आदतों से। जबकि प्रथाएं क्या होती हैं? समूह के विश्वास होती हैं। समूह के विश्वासों से इसका संबंध है। अगला अंतर कि लोक रीतियों का उल्लंघन करने पर उतना दंड नहीं मिलता है जितना कि प्रथाओं के उल्लंघन करने पर। प्रथाओं के उल्लंघन करने पर हमें दंड भी दिया जाता है, लेकिन लोक रीतियों का उल्लंघन करने पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो चलिए आज का क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रतिमान हमारा होगा मूल्य, तो उसी के बारे में अगली क्लास आएगी। तो आप अगर पिछली कक्षाएं अगर नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।